नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी सरकारी भर्ती पर बात करने वाले हैं जो मतलब कई मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। हम बात कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस यानी एएफएमएस में मेडिकल ऑफिसर पद के लिए 2025 की भर्ती की। ये जो जानकारी है ये हमें मिली है ROGRKhojo.in पर पब्लिश हुए एक आर्टिकल से। ये 13 सितंबर 2025 का आर्टिकल है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस भर्ती से जुड़ी जो भी ज़रूरी बातें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कुल पद कितने हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और हाँ, अप्लाई कैसे करना है। मतलब इस आर्टिकल से जो भी खास जानकारी निकली है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस भर्ती में कुल 225 पद हैं। 225 ये नंबर अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। तो जैसा हमने कहा, यह भर्ती आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस यानी एएफएमएस की तरफ से है, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए। और इसकी अधिसूचना स्रोत के मुताबिक एएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है। 225 पद। ये मेडिकल फील्ड के युवाओं के लिए आर्म्ड फोर्सेस में सेवा करने का एक बहुत ही सम्मानजनक रास्ता खोलता है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि देश सेवा का भी एक मौका है। बिल्कुल। और जब ऐसे मौके आते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है टाइमलाइंस का ध्यान रखना। स्रोत साफ बताता है कि एप्लीकेशन प्रोसेस 13 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है। मतलब जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, उनके लिए एक्शन लेने का टाइम आ गया है। यहाँ पर सबसे अहम तारीख जो नोट करनी है वो है अप्लाई करने की और फीस जमा करने की लास्ट डेट। वो है 3 अक्टूबर 2025। इस डेट को मिस करना मतलब मौका हाथ से निकल जाना। एक और ज़रूरी बात जो सोर्स हाईलाइट करता है वो ये है कि एग्ज़ाम की डेट, एडमिट कार्ड कब आएंगे, रिजल्ट कब आएंगे, इन तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है। इनकी जानकारी बाद में दी जाएगी। और यहीं पर स्रोत बार बार एक सलाह देता है जो बहुत ज़रूरी है कि किसी भी जानकारी की पुष्टि, खासकर ये डेट्स वगैरह, हमेशा आर्मी एएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही करें। ये किसी भी तरह के कंफ्यूजन या गलत जानकारी से बचने का सबसे पक्का तरीका है। हाँ, ये सलाह तो वाकई बहुत ज़रूरी है, खासकर सरकारी भर्तियों में जहाँ मतलब जानकारी बदल सकती है। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। ये भी प्रोसेस का एक हिस्सा है। स्रोत के अनुसार जनरल कैटेगरी, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपये रखी गई है। और यहाँ एक थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, स्रोत ये भी बताता है कि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी फीस 200 रुपये ही है। अक्सर हम देखते हैं कि इन कैटेगरीज के लिए फीस में कुछ छूट होती है, लेकिन इस सोर्स के हिसाब से यहाँ सबके लिए सेम फीस है। ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, अनयूजुअल है। तो ये उन चीज़ों में से है जिसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म करना बहुत ज़रूरी होगा, जैसा आपने पहले भी कहा। पेमेंट के तरीकों की बात करें तो प्रोसेस काफ़ी मॉडर्न और आसान रखा गया है। फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड से हो सकता है। कैंडिडेट्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट जैसे कई ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। इससे मतलब दूर दराज के कैंडिडेट्स के लिए भी अप्लाई करना आसान हो जाता है। हाँ, पेमेंट प्रोसेस का आसान होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, जो किसी भी भर्ती का मतलब बेस होते हैं। सबसे पहले उम्र सीमा देखते हैं। स्रोत के मुताबिक अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। यानी 30 साल तक के यंग डॉक्टर्स इस मौके के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। स्रोत में ये भी मेंशन्ड है कि सरकारी नियमों के हिसाब से एज रिलैक्सेशन का प्रावधान होगा, लेकिन ये साफ नहीं किया गया है कि ये छूट किन खास कैटेगरीज को मिलेगी और कितनी मिलेगी। क्या ये एक्स सर्विसमैन के लिए है या किसी और कैटेगरी के लिए, इसको मतलब स्पेसिफिक डिटेल सोर्स में नहीं है। तो एज रिलैक्सेशन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही फाइनल और ऑथेंटिक सोर्स होगा। उम्र के बाद सबसे ज़रूरी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आखिर मेडिकल ऑफिसर का पद है। बिल्कुल। इंडियन आर्मी एएफएमएस मेडिकल ऑफिसर एमओ पद के लिए जो बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस की डिग्री या इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है।
स्रोत यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जाता, जैसे कि क्या इंटर्नशिप पूरी होनी चाहिए या मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेटस होना चाहिए। इन सभी बारीकियों के लिए, जैसा कि स्रोत खुद भी इशारा कर रहा है, आर्मी AFMS MO भर्ती परीक्षा का जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है 2025 का, उसे ध्यान से पढ़ना ही सबसे सही कदम होगा। इससे ये पक्का हो जाएगा कि कैंडिडेट सारी एजुकेशनल शर्तें पूरी करते हैं। अच्छा, अब उस पहलू पर आते हैं जो कई कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन होता है, सैलरी। स्रोत बताता है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को जो सैलरी मिलेगी वो 61,300 रुपए प्रति माह से शुरू होकर 1,20,900 रुपए प्रति माह तक जा सकती है। ये वाकई एक इंप्रेसिव रेंज है, खासकर करियर शुरू करने वाले डॉक्टर्स के लिए। हाँ, ये पे स्केल न सिर्फ आकर्षक है, बल्कि ये उस जिम्मेदारी और एक्सपर्टीज को भी दिखाता है जिसकी उम्मीद एक मिलिट्री मेडिकल ऑफिसर से की जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत ये भी कहता है कि इस बेसिक सैलरी के अलावा सरकारी नियमों के हिसाब से दूसरे अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। इसमें DA, TA, HRA जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं, जो टोटल सैलरी को और भी बेहतर बनाती हैं। ये पूरा पैकेज इस पोस्ट को सिर्फ सम्मानजनक ही नहीं, बल्कि इकोनॉमिकली भी काफी सिक्योर और अट्रैक्टिव बनाता है। निश्चित रूप से ये कई क्वालिफाइड डॉक्टर्स को अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करेगा। बिल्कुल, एक अच्छा सैलरी और अलाउंस पैकेज जरूरी इंसेंटिव है। अब जब हमने एलिजिबिलिटी और बेनिफिट्स की बात कर ली है, तो ये समझना भी जरूरी है कि अप्लाई करना कैसे है, प्रोसेस क्या है। जैसा हमने पहले बताया, एप्लीकेशन प्रोसेस 13 सितंबर 2025 को join.afms.gov.in पर शुरू हो चुका है। स्रोत में अप्लाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है, जो कुछ इस तरह है। पहला स्टेप, आर्मी AFM MO नोटिफिकेशन 2025 की PDF फाइल डाउनलोड करें और उसे बहुत ध्यान से पढ़ें। हर शब्द, हर कंडीशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप, AFMS की ऑफिशियल वेबसाइट afms.gov.in पर जाएं, या अगर स्रोत आर्टिकल में डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है तो उस पर क्लिक करें। आजकल ज़्यादातर एप्लीकेशंस ऑनलाइन ही होते हैं, तो वेबसाइट नेविगेट करना आना चाहिए। तीसरा स्टेप, आर्मी AFM MO ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2025 खोलें और उसे सावधानी से भरें। इसमें पर्सनल जानकारी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सही भरना होता है। कोई भी गलती बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। चौथा स्टेप, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। इसमें आमतौर पे आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, MBBS डिग्री सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और शायद ID प्रूफ वगैरह शामिल होंगे। नोटिफिकेशन में इसकी पूरी लिस्ट और फॉर्मेट, जैसे साइज, फाइल टाइप दिया गया होगा। पांचवां स्टेप, एप्लीकेशन फीस पे करें। जैसा हमने डिस्कस किया, स्रोत के अनुसार ये 200 रुपए हैं, जिसे ऑनलाइन जमा करना है। और छठा, आखिरी लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप, भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंटआउट जरूर ले लें। ये फ्यूचर में आपके रिकॉर्ड के लिए और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अगले स्टेजेस में काम आ सकता है। ये प्रोसेस सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन हर स्टेप पर सावधानी बरतना जरूरी है, खासकर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय और जानकारी भरते समय। बिल्कुल, और यहीं पर मैं उस बात को फिर से दोहराना चाहूंगी जिस पर स्रोत लगातार जोर दे रहा है। किसी भी जानकारी, चाहे वो एलिजिबिलिटी की शर्तें हों, एज रिलैक्सेशन की बारीकियां हों, फीस की सही रकम हो, अप्लाई करने की लास्ट डेट हो या एग्जाम का सिलेबस हो, इन सभी की ऑथेंटिसिटी की पुष्टि केवल और केवल ऑफिशियल AFMS वेबसाइट या ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से ही करें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर जानकारी पुरानी हो सकती है, अधूरी हो सकती है या उसमें अनजाने में कोई गलती हो सकती है। सरकारी नौकरी का मामला है, यहाँ एक्यूरेसी सबसे ऊपर है। ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। और जैसा हमने इस पूरी बातचीत में बार बार हाईलाइट किया, हर जानकारी को ऑफिशियल सोर्स यानी AFMS की वेबसाइट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन से वेरीफाई करना ना भूलें। यही सफलता की कुंजी है और किसी भी संभावित प्रॉब्लम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। ये अवसर सिर्फ एक नौकरी का नहीं, बल्कि आर्म्ड फोर्सेस के जरिए देश की सेवा करने का भी है, जो अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस और सम्मान है। तो ये थी AFMS मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2025 पर हमारी आज की डिटेल चर्चा, जो rojegarkhojo.in पर आधारित थी। यहाँ एक सवाल सोचने लायक है, मेडिसिन जैसा ह्यूमन प्रोफेशन और आर्म्ड फोर्सेस की डिसिप्लिन लाइफ, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना कितना चैलेंजिंग या कितना सैटिस्फाइंग हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जिस पर हर इंटरेस्टेड कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले सोचना चाहिए।
और आखिर में, अगर आप भविष्य में भी इसी तरह की इंपॉर्टेंट सरकारी नौकरियों, वैकेंसीज और उनसे जुड़ी लेटेस्ट जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कोशिश करते रहेंगे कि आप तक ऐसी ज़रूरी सूचनाएं टाइम पर और क्लियर तरीके से पहुंचाते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।